अगर वो रिलीजियस फंक्शन था और यकीनी था तो वीएचपी को मंदिर के अंदर टेंट लगाकर हेट स्पीच देने का किसने इजाजत दी? जब लोग खामोशी से वहां जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए या मेले के लिए, और जब वहां से निकल रहे थे तो मिलिटेंट होकर निकल रहे थे। क्या हरियाणा सरकार ने जैन के खिलाफ कोई विश्व हिंदू परिषद के उस फंक्शन के खिलाफ जो मंदिर में हो रहा था कोई कार्रवाई की है, कोई एफआईआर की है? वायलेंस की वजह ये है, इस पर बात क्यों नहीं होती है? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप मुशावरत के एक शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर आए। देश की कुछ चंद बातों को मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ। हरियाणा के ताल्लुक से बहुत अच्छी बात कही हमारे फिरोज अहमद साहब ने कि हरियाणा में ये पूरा एक कार्यक्रम था कि और ये पूरा कंसंट्रेटेड एजेंडे के तौर पर किया जा रहा था। एक महीने से वहाँ पे आप जानते हैं कि बराबर मनु मानेसर जो वहाँ पर वीडियो चला रहे थे और उनके साथी चला रहे थे, तो उससे उसके ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई है तो देयर वाज अ कंप्लिसिटी ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। उनको मालूम था कि क्या होने वाला है, तो उस पर रोक नहीं लगाई गई। और फिर ये कि ये मकामी एक मेला होता है, वीएचपी एक बहुत अहम बात है जो सब लोगों ने जिसको अवॉइड किया है मेंशन करने में, और प्रेस ने भी अवॉइड किया है कि अगर वो रिलीजियस फंक्शन था और यकीनी था तो वीएचपी को मंदिर के अंदर टेंट लगाकर हेट स्पीच देने का किसने इजाजत दी? जब लोग खामोशी से वहां जा रहे थे तीर्थ यात्रा के लिए या मेले के लिए, और जब वहां से निकल रहे थे तो मिलिटेंट होकर निकल रहे थे। और जो वहां पर वीएचपी के जनरल सेक्रेटरी ने श्रीमान जैन ने जो वहां पे हेट स्पीच दिए थे ऑन रिकॉर्ड। क्या हरियाणा सरकार ने जैन के खिलाफ कोई विश्व हिंदू परिषद के उस फंक्शन के खिलाफ जो मंदिर में हो रहा था कोई कार्रवाई की है, कोई एफआईआर की है? ये सरकार को, वहां की नूह प्रशासन को, हरियाणा की पुलिस को, नूह पुलिस को, ये देश को बताना चाहिए। क्योंकि जड़ जो है नूह वायलेंस की, मनु मानेसर के वीडियो, उनके साथियों के वीडियो और मंदिर में यात्रा की वापसी से पहले, मंदिर से बाहर आने से पहले जो वीएचपी के फंक्शन के अंदर जो हेट स्पीचेस दी गई हैं, उससे लोगों के जज्बात भड़के हैं। वायलेंस की वजह ये है, इस पर बात क्यों नहीं होती है? दूसरी बात ये कि एक बात मैं आप सबके सामने देश से के सामने आपके जरिए देश के सामने और सरकार के सामने ये रखना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप पिछले 3 से 4 वर्षों के अंदर, जिसमें अभी ज़्यादा तेज़ी आई है, आप ये कहते हैं कि मुसलमानों को इस जगह नहीं रहने देंगे, इस प्रदेश में नहीं रहने देंगे, इस शहर में नहीं रहने देंगे, इस कस्बे में नहीं रहने देंगे, यहाँ पर उनको रहने का कोई हक नहीं है। तो ये तो बिल्कुल सरासर कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। इस पर सरकार, ये हेट स्पीचेस का भी मामला है, इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती है? और अगर हम एक सेकंड के लिए मान भी लें कि मुसलमानों को वहां से निकल जाना चाहिए, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि इससे भारत की बदनामी हो रही है और आइंदा भी बदनामी होगी इस तरह के स्टेटमेंट से, क्योंकि ये भारत के दस्तूर के, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात हो रही है। अगर आप भारत की बदनामी को बचाना चाहते हैं, आप बहुत सारे कानूनों में तब्दीली कर रहे हैं, आप हिम्मत कीजिए, आप कहिए, पॉलिटिकल गोल्स को सेट करने के लिए नहीं, आप हिम्मत कीजिए, कहिए कि लीगली कहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दीजिए अगर हिम्मत है कि इन जगहों पे मुसलमान नहीं रहेंगे। ये जो पूरा नैरेटिव है, माफ कीजिएगा, ये एक मुल्क के अंदर एक दूसरा घेटोनाइजेशन और पार्टीशन का नैरेटिव है।
47 से पहले भी 30s में और 20s में हमें मालूम है जिन्ना से पहले किसने टू नेशन थ्योरी की को एडवोकेट किया था और किसने इसको आगे बढ़ाया था। हम उस पर चर्चा नहीं, वो हिस्ट्री का पार्ट है। लेकिन अब उस पार्ट को अगर हम देखें तो इससे जो हालात हो रहे हैं इससे जोड़ने की जरूरत है। ये देश के अंदर लोगों में जो विभाजन की कोशिश की जा रही है ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। ये भौगोलिक पार्टीशन से ज्यादा खतरनाक है। ये जो पूरी ये जो ज्योग्राफिकल पार्टीशन से ज्यादा खतरनाक है ये जो कुछ स्टेटमेंट दी जा रहे हैं। तो आप हमें बता दीजिए, अगर आप यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री तो समझते हैं कि प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास पर अभी भी कायम है, होम मिनिस्टर उनके मातहत हैं वो भी कायम है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि नारा कुछ हो और चुनाव जीतने के लिए आप कुछ और अपने वर्करों को से नारे लगवाएं। इंटरनेशनल इमेज के लिए कोई और नारा दे और चुनाव जीतने के लिए कोई और नारा दे। ये डबल स्टैंडर्ड बात जो है वो नहीं हो सकती है। हिस्ट्री देख रही है, आप हिस्ट्री को कितना ही बदलिए, लेकिन आइंदा लोग आने वाले भी तो हिस्ट्री लिखेंगे ना, वो भी तो लिखेंगे ना हिस्ट्री। तो इसलिए देश को जो ये इमोशनली विभाजित करने की कोशिश हो रही है संकीर्ण राजनीति के तरीके से, संकीर्ण राजनीति को अपनाकर, उसको हमें रोकना चाहिए। और इसी को देखते हुए आखिरी बात मैं कह के मैंने कहा था कि पीआई जोश यहाँ पर क्यों है मुशावरत की फंक्शन में, मुशावरत की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उस पर कुछ बात मैं करूँगा। जो पूरे मुल्क के अंदर वायलेंस का एक कैंपेन चल रहा है, हेट कैंपेन के जरिए वायलेंस को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, उस वायलेंस फ्री सोसाइटी को बनाने के लिए, समाज को दंगा फ्री बनाने के लिए जरूरी है कि भारत की सिविल सोसाइटी साथ मिलके उसके लिए काम करे। तो मुशावरत ने तय किया है कि देश की 7 ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, जिसमें दलित ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जिसमें ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसमें क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जिसमें मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनके साथ मिलकर एक कैंपेन फॉर वायलेंस फ्री इंडिया का प्रचार किया जाए और उसका एक लॉन्चिंग फंक्शन 19 अगस्त को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा गया है। हमारा मानना ये है, हाँ, 3 बजे शाम को डिप्टी स्पीकर हॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एनेक्स के अंदर रखा गया 3 to 6 तो उसमें वो लॉन्चिंग फंक्शन होगा और उसका पूरा मुशावरत का अपना एक पूरा प्रयास रहेगा कि मुल्क में वायलेंस फ्री एटमॉस्फेयर कैसे कायम हो, उस पर अगले 1 साल के लिए हम जो है वो काम करें। 1 साल का हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया है और मुझे खुशी है कि मुशावरत के साथ इसमें दलित ऑर्गेनाइजेशंस भी साथ आई हैं, ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन भी साथ आई हैं, प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन भी साथ आई हैं और बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं मुल्क के, उनका साथ, उनका एश्योरेंसेस हमें मिल रहे हैं। ये नो वायलेंस से पहले हमने प्लान किया था इंसिडेंटली, लेकिन मणिपुर वायलेंस भी हो गया, नो वायलेंस भी हो गया, तो इससे और हमें ये तक़वियत मिली कि भाई हम इसको जल्दी से करें। तो अगर भारत को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के ख्वाब में रंग भरने हैं तो हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो कहीं पे भी रहे, हर व्यक्ति को आज़ादी है कि उसको एम्प्लॉयमेंट में उसके साथ भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति को आज़ादी है कि वो एक इज्जत की ज़िंदगी भारत के आईन की रूह से इस मुल्क में गुजार सके और हर व्यक्ति को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि भारत जो है वो दंगा रहित हो, नफरत रहित हो और यहाँ पर जो ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग फॉर मेजॉरिटी वोट पॉलिटिक्स की जो सियासत है उसको तर्क किया जाए, वरना 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तो बात छोड़ दीजिए, जो इस वक्त इकोनॉमी है
वो भी कैसे स्लाइड करेगी, कैसे वो ख़त्म होगी, तो उसका भी कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। आप देखिए महंगाई कितनी, इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया है। आम एक नागरिक जो है, गरीब नागरिक जो है, वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए किस तरह स्ट्रगल कर रहा है। जो क्राइम में रेट बढ़ा है क्राइम का, वो किसने बढ़ा है? उसमें एक वजह अनएम्प्लॉयमेंट की है, उसमें एक वजह ज़िंदगी में जो उसको दिक्कतें गुजारने में आ रही हैं उसकी है। मैं समझता हूँ कि वायलेंट फ्री इंडिया के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, और जो ये आने वाले दिन हैं, अगले 1 साल का हम लोगों का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम सक्सेस होगा। मैं इन्हीं बातों के साथ आपका एक बार फिर आभार व्यक्त करता हूँ। कोई और बात होगी तो पीआई जोश साहब, मैं समझता हूँ एक आध 2 जुमला बोलिए, फिर अबूजर साहब बोलेंगे।